नियुक्ति पत्र देके छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मुस्लिम महिला का नकाब खींच करके नीचे उतारने की कोशिश करना अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देश ही नहीं दुनिया में इसकी चर्चा तेज हो गई है। चर्चा यह भी है कि दक्षिणपंथी खेमा सोशल मीडिया पर इसे एक धार्मिक सुधार कृत्य की तरह देखकर प्रोत्साहित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ का धार्मिक खेमा इसे अपने धर्म और संस्कृति पर हमला बता रहा है। लेकिन इस सब के बीच सोशल मीडिया पर एक और बुरी खबर आ रही है कि उस लड़की ने जो डॉक्टर की नौकरी मिली थी और जिसका वो नियुक्ति पत्र लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में गई हुई थी, वो नौकरी करने से मना कर रही है। अगर ये सच हुआ तो ये बेहद आपत्तिजनक और खराब बात है। इसका विश्लेषण जरूरी है कि इसे धर्म सुधार आंदोलन के एक कड़ी के रूप में देखने वाले कितना उचित हैं और कितना इस बात में सच्चाई है कि इस तरह से सार्वजनिक मंच पर किसी महिला का नकाब अपने हाथ से खींचना कहां तक जायज है। इस पर आज विस्तार से बात करना जरूरी है। जरूरी यह भी है कि इसे क्यों दक्षिणपंथी खेमा प्रोत्साहित कर रहा है, टीवी पर डिबेट कर रहा है। इस तरह के तमाम हिंदुओं के भीतर कुंठा के पूर्वाग्रही और ऐसे यथास्थितिवादी बहुत सारे रिवाज हैं, कितनों पर इस तरह की डिबेट होती और कब कब आपने हिंदुओं के धर्म सुधार की कोशिशों को ऐसे सेलिब्रेट किया है। पूरा मामला यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों बिहार की राजधानी पटना में नियुक्ति पत्र देने का एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें डॉक्टरों की परीक्षा पास किए हुए लोगों को सार्वजनिक तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र दे रहे थे। उसी नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया में जब एक मुस्लिम लड़की जो नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई तो उसने हिजाब यानी बुर्खे का एक प्रकार होता है जिसमें केवल आंख दिख रही होती है, वो पहन करके आई। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहते हुए कि अरे ये सब क्या लगाई हो, और नकाब को नीचे खींच दिया। यह घटना इतनी असहज करने वाली है जिसे देख करके पूरे देश में हड़कंप मच गया। जबकि वहां उसी मंच पर खड़े भाजपा के बड़े नेता, मंत्री और तमाम और लोग, उनकी प्रतिक्रिया चिंताजनक रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है, इस पर जब विपक्ष कोई सवाल कर देता है तो भाजपा और उनके सहयोगी दल और उनके ट्रोलर ये बात कहते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर सवाल करके उनका अपमान किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कई बार लोगों को परेशान करती हैं कि बिहार जैसे सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का व्यवहार कितना जायज है। इसका सबसे अच्छा जवाब अब तक की प्रतिक्रिया में अखिलेश यादव ने दिया। मैं चाहता हूं कि बातचीत शुरू करूं, उससे पहले आप अखिलेश यादव का पूरा जवाब सुनिएगा कि कैसे आसपास के लोगों को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका उन्होंने क्यों नहीं निभाई, और इस कृत्य का कितना गड़बड़ असर है। और आखिर में जब यह सवाल किया गया कि क्या लगता है कि उनके स्वास्थ्य का स्थिति बहुत खराब है, तो कितनी संवेदनशीलता से, कितनी दूरदर्शिता से और कितनी मानवीय गरिमा से युक्त अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। एक बार पूरा बयान सुनिए। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वीडियो देखते हैं तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे तो रोक सकता है, समझा सकता है। आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति ठीक है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। हर उम्र में, उस उम्र पे हमें आप सबको गुजरना है। एक उम्र के बाद हमें सबको उसी से गुजरना है। लोग ये कहते हैं, कई धर्म ये कहते हैं कि जैसे जमीन पे आप आए हो वैसे ही वापस ले जाओगे। तो जैसे बच्चा होता है वैसे ही बुजुर्ग भी बच्चे हो जाते हैं। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि अखिलेश यादव ने कितनी संजीदगी से बोला कि उम्र के इस पड़ाव पर अगर मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, पहले भी कई बार आई हैं, इस तरह की दिक्कतों में उनके आसपास एक दो ऐसे लोग होने चाहिए जो तत्काल रोकें, तत्काल वहां पर उस डैमेज को कंट्रोल करें। लेकिन वहां तो लोग खड़े हैं, जो ये चेहरे देख रहे हैं आप, ये तो मंत्री हैं, मंगल पांडे से लेकर के डिप्टी सीएम, इनमें से सारे लोग या तो हंस रहे हैं या चुप हैं या कुछ नहीं कर रहे। ये कितनी आपत्तिजनक है। और अखिलेश यादव ने बहुत संजीदगी से कहा कि देखिए, एक उम्र ऐसी है जिसमें सबको जाना होता है।
लेकिन उस उम्र का अपमान न हो। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई सार्वजनिक मंच पर है तो इस तरह का काम कितना जायज हो सकता है? क्या नीतीश कुमार वहां पर धार्मिक सुधार कोई कार्यक्रम कर रहे थे? ये बातें तो बोलकर होती हैं। किसी भी धर्म के भीतर किसी भी तरह की पुरातनपंथी, पाखंड की, अंधविश्वास की जो भी सुधार के आंदोलन हुए हैं, इसके लिए बहुत सजग होकर के साफ तौर पर समझ लीजिए। हिंदुओं के सती प्रथा का विरोध मुसलमान करेगा तो हिंदू कहेगा मेरी सती प्रथा अच्छी है, हम इसे नहीं बदलेंगे। जैसे अंग्रेजों ने कोशिश की कि सती प्रथा जैसी प्रथा बुरी है, महिलाओं का बाल विवाह बुरा है, महिलाओं के विधवा कम उम्र में हो जाने के बाद उनका पूरा जीवन ऐसे बीते, ये गलत है। विधवा विवाह होना चाहिए, बाल विवाह रुकना चाहिए, बहु विवाह रुकना चाहिए, सती प्रथा खत्म होनी चाहिए और पर्दा प्रथा कमजोर होनी चाहिए। जब जब अंग्रेजों ने इसकी कोशिश की तो अपनी स्क्रीन पर कुछ लेख जरूर देखिएगा। हिंदुओं के कथित बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था। अंग्रेजों ने किया तो इसका विरोध किया। बाद में वहीं से कोई ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब पैदा हुए और उन्होंने कहा कि ये कितनी अमानवीय व्यवस्था को धर्म की आड़ में और तमाम पोंगा पंथियों की आड़ में चलाते हो, गलत है, बंद हो गई। आज भी कई ऐसी बुराइयां हर धर्म में है और महिलाओं की स्थिति तो हर धर्म में खराब है। लेकिन पर्दा प्रथा जितनी बुरी है उतना ही बुरा हिजाब है। यह बात मुसलमानों को बोलने दीजिए। आप किसी मुस्लिम धर्म के भीतर सुधार चाहते हैं तो आप नकाब खींचेंगे साहब, सार्वजनिक मंच पर आप ऐसे खींच देंगे, इससे सुधार होगा क्या? ये दक्षिणपंथी खेमा सोशल मीडिया पर अब लगातार ये चर्चा कर रहा है कि ये तो अच्छा किया उन्होंने, ये नकाब पहनना कैसे आप मुंह छुपाते हो, ये सुधार का काम है, कितना बड़ा काम है। लेकिन वे लोग क्या ये सच्चाई बताएंगे कि इस तरह से सार्वजनिक तौर पर किसी हिंदू महिला का दुपट्टा उछाल देना कि नकाब क्यों पहने हो, किसी दुल्हन के यहां वरमाला डाली गई हो, आप मंच पर आशीर्वाद देने गए हो, दूल्हा एकदम सजग मुकुट पहने हुए बैठा है, दुल्हन घूंघट में बैठी है, आप घूंघट उठा दोगे कि अरे महिला हो कैसे मुंह ढकी हुई हो? ऐसे ही कोई सार्वजनिक जीवन में कोई महिला जा रही हो और वो मुंह घूंघट की हुई हो। घूंघट और हिजाब में जो लोग मजहब देख करके सुधार की बात करते हैं वे बेहद खतरनाक लोग हैं, इसलिए उन लोगों से बचिए। इस घटना को विस्तार से देखने के पहले ये देखिए, दुनिया भर के मुस्लिम देशों से प्रतिक्रियाएं आने लगी, लोग इसका विरोध करने लगे। इन कुछ विरोधों को देखिए और समझिए कि यह घटना कितनी बड़ी बनती जा रही है। इन सब के साथ यह भी देखिए कि जिस जगह पर यह कार्यक्रम हुआ उसी इलाके के, उसी जगह के महिलाओं, लड़कियों ने जो प्रतिक्रिया दी, वे भी लड़कियां, और उनमें अधिकांश लड़कियां तो हिंदू हैं। ये लड़कियां यहां तक कह रही हैं कि ये गलत किया मुख्यमंत्री ने, ऐसे नहीं कर सकते आप किसी से, ऐसे आप सार्वजनिक जीवन में किसी का नकाब खींच देंगे। उन लड़कियों की प्रतिक्रिया सुनिए। महिला सुरक्षा पे तो उन्होंने बहुत काम किया है, पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ये सबसे ना अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था मुख्यमंत्री को, थोड़ा शर्मिंदगी की बात है। और यहाँ पे बात मुस्लिम या फिर हिंदू की नहीं है, एज अ गर्ल किसी के साथ भी वो चीज होगा तो वो गलत है। इसलिए सजग ये रहना है कि प्रतिक्रियाओं की बाढ़ में कुछ लोग आएंगे, वो तुरंत ये कहेंगे कि ये हमारे धर्म पर हमला है। और ठीक बात है भाई, आप हिजाब खींच कैसे सकते हो? उसी कार्यक्रम में, भाषण में आप बोलते, आप धीरे धीरे उस तरह की प्रतिक्रिया समाज में जाने देते, समाज में चिंतन होने देते। मुस्लिम पैरोकार लोगों को मुस्लिम धर्म के भीतर जो सुधार करने हैं उन सुधारों पर बात मुसलमानों को करने दीजिए। हिंदुओं को किस बात की चिंता होने लगी कि मुसलमानों में हिजाब है? क्या हिंदुओं ने अपने धर्म के भीतर महिलाओं को सारी आजादी दे दी है? क्या हिंदू धर्म के भीतर महिलाओं को वो सारी अधिकार मिल चुके हैं जो मुसलमान महिला को नहीं मिले हैं? जैसे हिंदू कहेंगे कि मुसलमान महिलाएं मस्जिद में नहीं जाती और ये है वो है, क्या हिंदुओं में कितने पुजारी महिलाओं को आपने बनाया? इसलिए इसको कृपा करके भाजपा और बीजेपी आरएसएस के आईटी सेल की तरह न देखा जाए। और इस मामले में अब एक कुछ सवाल यह भी बनते हैं कि यही नीतीश कुमार अगर भाजपा के सहयोगी दल के मुख्यमंत्री न होते, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में सरकार में न होती, तो क्या होता? एक शर्मनाक बयान भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री की बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि इतने संवेदनशील मसले पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जो पत्रकार है
वो भी बेशर्मी और बेहयाई से हंस रहा है। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। इस तरह के तमाम मामले ऐसे होते हैं जिसमें एक समाज के तौर पर हर एक जिम्मेदार नागरिक को बहुत सजग और सचेत होकर के ठहरना होता है। जैसे ही हिंदुओं में कट्टरवादी सोच के लोग बढ़ेंगे, वो कट्टरवाद दूसरी तरफ के कट्टरवादियों को खाद पानी देगा। और आप जब इसको कह के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हिजाब ही तो हटाया है, ये कितना अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने। ऐसे कितने अच्छे काम को आप स्वीकार करेंगे अगर यही काम उल्टा कर दीजिए तो होता है। इसलिए यह बेहद संवेदनशील मसला है। सांसदों की प्रतिक्रिया से लेकर के समाज में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग इस बात की आपत्ति कर रहे हैं कि यह बिल्कुल भी सामान्य परिस्थिति नहीं है, यह एक महिला की अस्मिता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता हुआ हरकत है। यह एक धार्मिक रूप से भी प्रश्न चिन्ह उठा रहा है और एक सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति के लिए भी इस तरह की घटना कहीं से भी जायज नहीं हो सकती। सांसदों की प्रतिक्रियाएं देखिए। Power does not give you the right to humiliate us Muslims. You please remember that. मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं का सम्मान करें। वो बुजुर्ग हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज वेरी डेंजरस। मैं बार बार एक बात कहना चाह रहा हूं कि किसी भी धर्म के भीतर सुधार करना है तो उसी धर्म के भीतर के सुधार करने वालों को बोलने दीजिए, बात करने दीजिए, उन्हें अनुकूल माहौल दीजिए, उनको डिबेट डायलॉग डिस्कशन करने दीजिए। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में सुधार करने जाएगा तो सुधार नहीं कहते इसे, दंगा होगा, बढ़ेगी कट्टरता। और ये इस देश में बीजेपी आरएसएस के इशारे पर बहुत सारे लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। और इसका नुकसान क्या होगा? सोशल मीडिया पर अगर ये खबर आ रही है जो सही है तो ये बेहद भयावह है। उस महिला का क्या होगा जिसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह खबर गलत हो, क्योंकि उस महिला का कोई दोष नहीं है। यह फिर से वही पुरुषवादी सोच है कि गलती किसी ने की, सजा पूर्व महिला को ही मिले। जैसे हिंदुओं की पर्दा प्रथा हो या मुसलमानों का हिजाब हो, उनकी तरफ दोनों धर्मों में और दुनिया के हर धर्म में यही व्याख्या है। नजरगंदी किसी और की थी, सजा किसी और को मिली। तो ये दुनिया भर में इस तरह के खूब डिबेट हुए हैं और दुनिया भर में धर्म एक ऐसी चीज है, पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटली ब्रेन वॉश करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे तमाम रीति रिवाज चलते रहते हैं और तमाम धर्मों ने अपने ऐसे रीति रिवाजों को छोड़ा है। लेकिन उन धर्मों के भीतर उसका डिबेट होने दीजिए। आप एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की कमियों को तो देखते हैं, अपने धर्म की कमियों की जब बात आती है तो उनमें सारी अच्छाई नजर आती है। जैसे एक आस्तिक और एक नास्तिक में केवल 1 डिग्री का अंतर है। 10 धर्म अगर हैं और एक धर्म को मानने वाले को 9 धर्म में सारी कमी नजर आती है और 9 धर्म के साथ वो एक नास्तिक, एक रैशनल सोच वाला व्यक्ति होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने धर्म की बात आती है उसे कोई कमी नजर नहीं आती और अपने धर्म की कमी पर बात करने वालों से नाराज हो जाता है। तो दुनिया में इस तरह की डिबेट भी है, लेकिन यह हरकत कहीं से भी सामान्य नहीं निकलती है और इस पर अगर यह प्रतिक्रिया बढ़ती गई नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी। एक ऐसे व्यक्ति जिनका सार्वजनिक जीवन में इस तरह की हरकत करना उनके लिए बेहद चिंताजनक बना रहा है। नीतीश कुमार एक अच्छे नेता रहे हैं, उन्होंने भाजपा आरएसएस की राजनीति को बहुत हद तक रोका है। नीतीश कुमार की राजनीति का विश्लेषण करने वाले करेंगे कि उन्होंने भाजपा और आरएसएस की खाद पानी भी दे दी। लेकिन अब नीतीश कुमार जिस भूमिका में जा रहे हैं, सोचना होगा उनके चाहने वालों को। ऐसी हरकतों से मुश्किल पैदा होती है। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।